हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ कि अणुसूत्र का संरचना किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुसूत्र के संरचना बनाइए। इतने सारे अणुसूत्र है और इस अणुसूत्र में फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ना। फंक्शनल ग्रुप जिसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इन सारे जितने भी अणुसूत्र है सभी का संरचना बनाएंगे। और संरचना किस तरह से बनाया जाता है मैं पहले बता चुका हूँ कि कार्बन कितने बार बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बार बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितने बार बॉन्ड बनाता है ना, नाइट्रोजन कितने बार बॉन्ड बनाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सारी चीजों का हम संरचना बनाएंगे। संरचना किस तरह से बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो सभी अणुसूत्र में क्रियात्मक समूह जुड़ा है। इसमें भी ओ अच्छा है, इसमें सी एच ओ है, इसमें सी डबल ओ अच्छा है, उसमें भी है, इसमें भी है, सभी जगह है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बना के देखते हैं। CH3 कार्बन कितने इसमें एक है ना। तो देखिए कार्बन एक हुए, कितने हाइड्रोजन है तीन, तीन हाइड्रोजन इसमें जोड़ देते हैं। ये तीन हाइड्रोजन हुए। इसके बाद फिर क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो हमारा ये ऑक्सीजन हुआ, फिर इसके साथ क्या जुड़ा हाइड्रोजन, ये हम हाइड्रोजन जोड़ दिए है ना। ऑक्सीजन कितने बार बॉन्ड बनाता है, दो बार तक है ना। तो 1 और 2 दो बार, ये क्लियर हुआ। तो इस अणुसूत्र का संरचना हमारा ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा ये है, दूसरे में क्या है CH3 है ना। कितने कार्बन इसमें एक है, तो एक हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं तीन है ना। तो तीन हाइड्रोजन ये जोड़ लेते हैं। इसके बाद फिर क्या है कार्बन है, तो फिर हमारा कार्बन हुआ। इस कार्बन के साथ क्या है हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन को जोड़ दिए। फिर इसके बाद क्या है ऑक्सीजन, तो इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए। ये हमारा बन गया इसका संरचना। तीसरा बना लेते हैं है ना। तीसरा तीसरा क्या है कार्बन है, ये हमारा कार्बन हुआ। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है तीन है ना। तो 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट, फिर कार्बन है, तो ये कार्बन हुआ है ना। इसके बाद फिर क्या है ऑक्सीजन, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं डबल बॉन्ड को। फिर एक ऑक्सीजन है, इसको सिंगल बॉन्ड से हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर इस ऑक्सीजन के बाद फिर क्या है हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिए। ठीक है ना, तो ये देखिए ये, तो इस वाले अणुसूत्र का संरचना हमारा ये बन गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा में क्या है, चौथा जो है हमारा सी एच थ्री कितने हैं CH3 दो बार है ना। तो लिख लेते हैं CH3 है ना। ये कितने CH3 एक बार हुआ, और दूसरा भी कर लेते हैं है ना। 1 2 और ये 3। CH3 दो बार, CH3 एक, CH3 दो। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं इस तरह से, ये कार्बन। इसके बाद फिर क्या है कार्बन है ना, तो ये कार्बन हुआ। इस कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसके आगे फिर क्या है कार्बन है ना, तो क्या हुआ फिर ये कार्बन है हमारा। फिर इस कार्बन के साथ क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस हाइड्रोजन के जस्ट आगे क्या है ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड जोड़ दिए। ये इस तरह से, तो ये जो अणुसूत्र है इसका संरचना हमारा ये बन गया। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ कार्बन चार बार बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बार बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बार बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन तीन बार बॉन्ड बनाता है। तो सारे तत्वों का है ना नंबर, मतलब कितने बार कौन सा एलिमेंट मतलब बॉन्ड बनाता है वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं बनेगा तो ये आप लोग नहीं बना सकते संरचना। ठीक है, अब पांचवा जो है हमारा क्या है ये देखिए। पांचवा जो हमारा बन रहा है CH3 है ना। तो पहले कार्बन लेते हैं, कितने हाइड्रोजन है तीन, तो 1 2 और ये 3, ये बन गया ना CH3। इसके बाद फिर क्या है CH2 कितने बार है तीन बार, तीन बार कर लेते हैं। CH2 1, CH2 2, CH2 3, CH2 एक और दो, दो हाइड्रोजन हुए ना।
CH2 3 बार, 1 2 ये 3 है ना। फिर लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन है, तो हम इसको जो है ऑक्सीजन, ये फिर ऑक्सीजन के साथ फिर क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम ये जोड़ दिए इस तरह से, है ना। ये तो हमारा ये अर्धसूत्र का संरचना ये बन गया। कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।